मूलेन निरतौ वनवासिनौ सुवर्णेन हिरण्येन किं करिष्यावहे वने किं करिष्यावहे वने। अश्वमेध यज्ञ पूरा हुआ। श्री रामचंद्र ने लगभग 1 साल से भी आगे वो यज्ञ चला, यानी पूरे देशों में वह जो अश्वमेध यज्ञ का जो घोड़ा होता है वो घुमा और ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ी, यानी सभी ने लगभग श्री राम का प्रभुत्व मान लिया। और लास्ट में केवल महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में घोड़ा पकड़ा गया और वो लव ने पकड़ा, कुछ नहीं पकड़ा। वह ऐसा नहीं पकड़ा कि राम से शत्रुत्व करना है, उन्हें पहले तो पता भी नहीं था। और ये वैसा वाल्मीकि रामायण में इसका उल्लेख नहीं है, बाकी बहुत सारे रामायण है। भवभूति ने जो रामायण लिखा है उसमें इसका बहुत अच्छा वर्णन है, यानी लवकुश साक्षात वीररस बन करके खड़े हैं, ऐसा वर्णन उन्होंने किया है। बहुत बढ़िया वर्णन है, पढ़ने जैसा है। यानी उनका चलना, उनका बोलना, उनका साहस, कुमार होने पर भी वे बहुत ही प्रौढ़ जैसा व्यवहार कर रहे थे और क्षत्रियत्व का साक्षात रूप उनमें दिखाई दे रहा था। श्री राम ने भी वो माना कि ये बहुत ही तेजस्वी ऐसे बालक है। और फिर महर्षि वाल्मीकि आ जाते, उनका युद्ध होने के पहले ही आ जाते हैं। और फिर महर्षि वाल्मीकि सभी को लेकर वह अयोध्या में आ जाते हैं, राजमहल में आ जाते हैं। यज्ञ की पूर्णाहुति हो गई, बहुत ही अच्छी तरह से यज्ञ संपन्न हुआ। सभी लोग संतुष्ट हुए, प्रसन्न हुए, खुशहाली छा गई और राम राज्य फिर से अच्छी तरह से जो भी मानने नहीं मानने वाले थे उनमें और उजागर हो गया। यानी राम का विचार, श्री राम प्रभु का विचार हमारे जीवन में बैठना चाहिए, स्थिरता से उसको स्थापित कर लेना चाहिए। ये इस अश्वमेध यज्ञ का अर्थ है। जो योग्य विचार है, अच्छे विचार है, वो पूरी दुनिया के लिए अच्छे। जो अयोग्य विचार है, व्यक्ति के लिए अच्छे नहीं है तो पूरी दुनिया के लिए भी अच्छे नहीं है। यानी व्यक्ति के लिए भी अच्छे होने चाहिए और पूरी दुनिया के लिए, सृष्टि के लिए, मनुष्यों के लिए, प्राणियों के लिए वह हितकारी होने चाहिए, कल्याणकारी होने चाहिए। उसको अच्छे मानते हैं। नहीं, एक दिन मुझे अच्छा लगा वो कर लिया, दूसरे दिन नहीं अच्छा लगा तो नहीं किया। लेकिन हमारे लिए अच्छा लगना और एक दिन अच्छा लगना, दूसरे दिन अच्छा नहीं लगना, इसमें हमें सोचना चाहिए कि पूरे हमारे से लेकर के पूरे समाज का, कुटुंब का, पूरे सृष्टि का हित किसमें है। और ये जब हम विचार करेंगे तो पता चलेगा कि हमारी कृति तब अच्छी होगी। वैसा विचार करके कृति करेंगे तो अच्छी होगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये यज्ञ पूरा हुआ। उसके बाद महर्षि वाल्मीकि वो अपने विद्यार्थियों के साथ, शिष्यों के साथ वो आते हैं यज्ञ में। सभी को बहुत ही सम्मान पूर्वक स्थान दिया गया है, अपनी अपनी योग्यता से सभी को स्थान दिया गया है। वह उनके अतिथि गृह में आते हैं महर्षि वाल्मीकि, बाकी भी अनेक ऋषि है। लेकिन उनके जो शिष्य थे, विद्यार्थी थे,
उनमें से ये जो दो कुश और लव है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने पहले ही पूरा रामायण कंठस्थ कर लिया था। रामायण के 24,000 श्लोक है। उसी उम्र में शायद 12-13 साल के, 15 साल के होंगे समझो, 13-14 साल के, वह कुमार अवस्था में सभी श्लोक कंठस्थ कर लिए रामायण के। रामायण में लगभग सभी शास्त्र आ गए। उसमें राज्य शास्त्र आ गया, राजनीति शास्त्र आ गया, नीति शास्त्र आ गया, फिर समाज शास्त्र आ गया, फिर मानवीय विद्या आ गई, धनुर्विद्या आ गई, फिर भाषा शास्त्र आ गया, फिर अलग अलग विज्ञान आ गए। विज्ञान के बारे में बहुत सारा वर्णन, फिर सृष्टि का वनस्पति शास्त्र आ गया, अलग अलग शास्त्र, बहुत सारे शास्त्रों का एक समन्वय इस रामायण में दिखाई देता है। और महर्षि वाल्मीकि ने धनुर्विद्या में या तो अलग अलग शस्त्र शास्त्र संपन्नता में लव और कुश को संपन्न बनाया है, बहुत ही अच्छा बनाया है। उनको क्या कहा कि हम बैठते इधर, आप क्या करो, गली में जाओ, मोहल्ले में जाओ, और ये आपने जो कंठस्थ किया है ना, तो ऋषियों के पास जाओ, संतों के पास जाओ, महापुरुषों के पास जाओ, मंत्रियों के पास जाओ, गांव में जो रहते, नगर में जो रहते, उन सभी में, गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में जाओ और ये रामायण गाओ। और इस तरह वो गाते गाते उन्होंने शुरुआत कर दी। लेकिन पहले बताया कि कोई अगर कुछ दे तो लेना नहीं, हमें निस्वार्थ भाव से, कोई भेंट देगा, कोई खाना देगा, पीना देगा, लेकिन इधर जो बनेगा ना आश्रमीय जीवन के लिए, वही हमें खाना है, किसी से कुछ लेना नहीं, पानी के बजाय। तो ये बताकर वो दोनों लव और कुश तापसी वस्त्र में जाते हैं और पूरी रामायण की कथा सुना सुना कर पूरे नगरी में घूमते हैं। और घूमते घूमते फिर महर्षि वाल्मीकि ने बोला था कि आप राम के महल के पास जाना, लक्ष्मण के महल के पास जाना, भरत के महल के पास जाना और इन सभी को सुनाना। तो भरत को बहुत अच्छा लगा, अरे वाह कितने अच्छे बालक है। राम कथा सुनाते, सब सुनते सुनते डोलने लगे। उनका शूरत्व वीरत्व भी देखा इन्होंने, और अभी पांडित्य भी देख रहे, विद्वत्ता भी देख रहे। वो नन्हे मुन्ने बालक वो गा रहे राम कथा। तो भरत ने क्या किया, उनको भेंट कुछ ऐसा सोना चांदी लेकर आए। और आप बहुत अच्छा गा रहे, किसी को भी अच्छा लगता है ना, ये गिफ्ट ले लो मेरी तरफ से। वो क्या बोलते हैं, वन्ने न फल मूले न, हम वनवासी है, आश्रमवासी है। निरतो वनवासिनो, हम वनवास में रहते हैं या तो आश्रमवास में रहते हैं, आश्रमवासी है हम। और फलमूल से, वन्य यानी कि जंगल में आए हुए फलमूल से, पत्तों से हम हमारा गुजारा करते हैं, खाते हैं, पीते हैं। सुवर्णेन हिरण्येन, ये सोना चांदी लेकर हम क्या करेंगे, हमें नहीं चाहिए, आपको वापस ले लो। और किम करिष्यावहे वने, हम क्या करेंगे वन में रहकर, इसका कुछ नहीं करना है हमें, ये ले लो आपका। इतनी निस्वार्थ बुद्धि है। जो गुरुकुल में रहते हैं उनकी ऐसी बुद्धि हो जाती है, उनके जीवन में कोई अलंकार नहीं, कोई ज्यादा दिखाने वाला ऐसा वस्त्र नहीं, भारी भारी वस्त्र नहीं, साधारण वस्त्र अंग ढकने के लिए। और इस तरह अपना जीवन जीते हैं। सुबह उठते हैं, योग करते हैं, अभ्यास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, अलग अलग प्रश्नोत्तरी करते हैं, एक एक विद्या का अध्ययन कर रहे हैं, कुछ अभ्यास कर रहे हैं, प्रैक्टिकल कर रहे हैं।
और ऐसे वो अपना जीवन बिता रहे। जो आश्रमवासी खाते वही खा रहे। मुझे अलग कुछ ऐसा चाहिए या तो दूसरों का लेकर चुरा कर लेकर मैं खा जाऊं, ऐसी भी इच्छा नहीं होती, क्योंकि हम सब साथ में जो भी खाएंगे साथ में खाएंगे। मिष्टान्न बनाए साथ में खाएंगे, मिष्टान्न भी खाएंगे। तो जो भी हम खाएंगे साथ में खाएंगे। ये एक परिवार भावना, कुटुंब भावना उनमें देखने को मिलती है। और ये ऐसा चरित्र उधर ही घटता है। अभी वाल्मीकि रामायण में, बाकी रामायण में भी इसका उल्लेख ज्यादातर मैंने नहीं पढ़ा है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि श्री रामचंद्र और सीता माता ने जानबूझकर वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में गर्भावस्था से लेकर के जो बच्चों की परवरिश हो, ऐसा जानबूझकर किया, ऐसा लगता है। क्योंकि अभी तक जो भी राजा हुए, जो भी महान व्यक्ति हुए, महापुरुष हुए, महान राजा हुए, उनका जन्म और उनका जो बचपन है, उनका विद्याभ्यास है, वो जंगल में हुआ है, वो आश्रम में हुआ है, गुरुकुल में हुआ है। भरत राजा ले लो, कौन सा, शकुंतला का भरत, उसका जन्म भी किधर हुआ? आश्रम में हुआ, जंगल में हुआ। वह शेरों के साथ खेलता था, वनस्पतियों में, जंगल में रहता था, और वह शूरवीर बन गया, वह व्रत विद्या संपन्न बन गया, और वो महान बना है। आज उन्हीं के नाम से हमारा देश जाना जाता है। समझो कि राम और लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, वो महल में रहते थे बचपन में, लेकिन महल में रहकर भी उन्होंने वनवासी जीवन जिया है। बाद में वनवास स्वीकार किया, इतना निस्वार्थ भाव से रहे। पांडव देखो किधर रहे, पांडव जंगल में रहे, उनका जन्म भी जंगल में हुआ और उनका बचपन भी जंगल में गुजरा, वन में गुजरा। इसलिए वो धड़धाकड़ बने, मजबूत बने, किसी से भी लड़ने की शक्ति रखते थे। और निसर्ग से बहुत सारा सीखने को मिलता है। सृष्टि में ऐसी, सृष्टि एक पाठशाला है, उसमें बहुत सारा सीखने को मिलता है। प्रहलाद देखो, प्रहलाद किधर जन्मा? नारद मुनि के आश्रम में जन्मा, उसका बचपन वहां गया। राक्षसी कुल में होते हुए भी वो बहुत ही संस्कार संपन्न जीवन जीता है, बहुत अच्छा राजा है प्रहलाद। उसको सत्याग्रही प्रहलाद बोलते हैं, और उसका राज्य हजारों वर्ष तक रहा, ऐसा मानते हैं। यानी प्रहलाद का राज्य राम राज्य जैसा था, इतना पावरफुल राजा था। यानी अपने कर्तव्य कर्म में वह कभी पीछे नहीं रहा। हिरण्यकश्यपु को मारने वाले नरसिंह, वो बोलते थे कि तुझे भी मुक्ति चाहिए क्या? तो बोलता है मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मैं आपका काम करता रहूं, बस ये मेरी इच्छा है, आपके विचार दुनिया में फैल जाए। तो इस तरह जो भी अच्छे और बड़े राजा हुए, महान कीर्तिमान, जिन्होंने स्वीकारा या तो अपने जीवन में उनको मिला, वे सभी लगभग ज्यादातर जंगलों में बढ़े, पनपे। हमें ऐसा लगता है जंगली, हम जंगली शब्द वैसा ही बोल देते, लेकिन जंगल में बहुत ही सीखने को मिलता है। हम भी जंगल में रहते, ये अभयारण्य मालूम है, ये वन्यजीव पंछी अभयारण्य है, हम जंगल में रहते। इधर भी हम वैसा वातावरण खड़ा करने की कोशिश करते, हम साथ में रहते, कुटुंब में रहते। तो लव कुश ने इस प्रकार अपना जीवन जिया है। राम और सीता माता को भी ऐसा ही जीवन चाहिए था। उनको भी बहुत आनंद होता है कि हमारे बच्चे इस तरह बड़े पले, उनकी ऐसी परवरिश हो जो मजबूत बने, शरीर से, मन से, इंद्रियों से, बुद्धि से, और आत्मशक्ति उनकी बड़ी बड़ी रहे। इस प्रकार लव कुश वो बड़े संस्कार संपन्न हो गए, शक्तिशाली बन गए। और
बुद्धि संपन्न भी है। अभी ये सब वर्णन सुनते सुनते राजसभा में बुलाते राम और पूरी कथा सुनते, बहुत ही एकाग्र पूरी सभा सुन रही और पूरा रामायण फिर से सुनाते और फिर नमस्कार करते हुए वह फिर श्री राम के चरणों में आ जाते हैं। महर्षि वाल्मीकि आ जाते हैं, फिर सीता माता को भी बुला लेते हैं। बाद में फिर क्या क्या होता है वो बाद में देखेंगे। आज के लिए इतना ही।